गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2024 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक बना चुके हैं, जो कि चैनल में वीडियो पड़ा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से बनाएंगे। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा हुआ, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बाई क्यू एक्स का घात क्या होगा। मतलब कौन चीज, जब हम पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देंगे तो उसका घात, भागफल का जो पावर क्या होगा, घात, वो बताना आपको पावर क्या होगा। तो आसान है, बस एक बार तो सॉल्व कर लेते पहले हम। तो आपको क्या दिया हुआ, तो पहले हम इसको क्यू एक्स को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। क्यू एक्स आपको क्या दिया गया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। इससे मेरा क्या होगा, आसान होगा। इसका मतलब पूछिए, जैसे मान लिया जाए कोई नंबर 4/2 है, इसका मतलब पूछिए 2 से हमको 4 में भाग देना, इसी टाइप से बस वही पी एक्स में हमको क्यू एक्स से भाग देना। तो भाग हम लोग क्लास 9th में भी सीखे थे और 10th में भी सीखे। तो देखते हैं पी एक्स क्या है। तो पी एक्स है एक्स की पावर 4 माइनस 5x अब प्लस 6। इसमें भाग देना हमको किससे, तो हमको भाग देना है, तो इसको सीधा करके लिए, क्योंकि हमको चर वाला पार्ट को पहले लिखना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2, ऐसा कर सकते हैं। बस आगे पीछे कर दें, आप कर सकते हैं। बस पहले फॉर्मेट को आंसर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को ही दीजिएगा। देखिए हम लोग जिसमें भाग देते थे, देखिए चर वाले लिखना है, एक्स पे पावर 4 है तो भाग इसमें देंगे, उसको ऊपर लिखना है, और जिससे भाग देंगे उसको नीचे लिखना है। तो माइनस एक्स पे स्क्वायर आ गया। आगे यहाँ दे, एक्स पे पावर 2 से कट जाएगा तो क्या होगा, ई माइनस ई प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स पे पावर 2 घट गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। मतलब क्या होगा कि इस एक्स स्क्वायर से ये पूरे टर्म को हम लोग गुना कर देंगे, और जिसका पेयर लगे उसके सामने हम लिख देंगे। जैसे स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ, क्यूब वाले को क्यूब के साथ, पावर 4 वाले को पावर 4 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। इससे हमको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर गुना इसका पहला टर्म क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, गुना कर दीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स पे पावर 2 एक्स पे पावर 2, जब बेस समान होता है पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। एक्स पे पावर कितना जगह 4, तो एक्स पे पावर 4 वाला कौन है, ये वाला, इसके सामने लिख दीजिए। चलिए ठीक है। अब क्या करना, उसी को माइनस एक्स स्क्वायर गुना करना किससे, प्लस 2 से गुना करना। तो यहाँ क्या, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला है यहाँ पे नहीं है, जो नए है उसको साइड में लिख दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर। और इसको क्या करना, अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जिसे भाग देते हैं 2 से 9 में भाग देते हैं, तो 2 चौके 8, यहाँ बचा कितना, 1 बचा। तो हम लोग जो 8 लिखे, तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों गुना होके ही लिखा। बस यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट में था और यहाँ चर के फॉर्मेट में। तो उसी तरह से करते। अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे 9 में 8 घटाएंगे कितना बचा 1, तो यहाँ पे हम घटाते, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। जो प्लस में है वो माइनस होगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये प्लस एक्स पे पावर 4 है तो ये माइनस होगा, ये माइनस तो ये बन जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। अब देखिए जिसका मैक्सिमम पावर वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6। अब हमको क्या करना, आपका आंसर मिल गया, मैक्सिमम पावर इस पे कितना 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। आपको आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर वही सिस्टम, 2x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे और माइनस 2x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे। अब भाग किससे देना, माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो, कैंसिल हो गया। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा -2। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 इंटू एक्स, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। अधिक ध्यान से, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे नंबर वाले को नंबर के साथ, फिर ये माइनस, फिर ये हो गया प्लस, ये कट के 0 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, तो -5x और दोनों प्लस में 6 4 कितना हो गया 10। तो आपसे अब यहाँ क्या पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, इसको या शेषफल यही बच जाएगा। तो आपसे पूछा गया जब आप भागफल दीजिएगा तो ये क्यू एक्स का भागफल का पावर कितना होना चाहिए, तो सिंपल पावर इस पे कितना है 2, तो आपका आंसर 2 हो गया। बस यही तो आपको छोटा फर्स्ट टर्म को ही सॉल्व करके आपको आंसर बता देना। ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा सॉल्व नहीं तो सॉल्व पे टोटल शेषफल ही हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया भागफल, और इसे ये क्या हो गया, ये हो गया भाजक, ये भाज्य हो गया। तो आपको भागफल का आंसर पूछा था, पावर कितना 2, तो आंसर 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसका फॉर्मेट क्या होता है,
तो पहला बात क्या है, रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए होगा, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर पावर माइनस में हो गया, रूट में हो गया, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो पहला देखिए रूट में, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, खत्म हो गया यहीं पर से। अब यहाँ इसको ध्यान दे, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 की पावर 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। क्यों, देखिए हम लोग क्या पढ़े, जैसे ए पे जैसे कोई भी नंबर है एक्स स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाए क्या होगा, एक्स पे पावर -2 होगा, क्योंकि इसका पावर जाए क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको भी जब ऊपर भेजिएगा तो एक्स प्लस एक्स पे पावर -1 हो जाएगा, जो कि माइनस नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो आपका ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला चेक किया, इसमें वही कंडीशन है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ऊपर जाए क्या होगा, एक्स पे पावर -2 होगा इक्वल 5। तो ये भी निगेटिव है, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये बचा, यही आंसर होगा, लेकिन इसको चेक करते हैं कि इसका पावर द्विघात मतलब एक्स पे पावर कितना होना चाहिए, +2 के रूप में होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं, 2x², ऑप्शन नंबर डी चेक करें, -5x इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 2x² जैसे का तैसे -5x। अब ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। बस ऐसा बना होगा, आपको स्टेप से बनाना। a का वैल्यू क्या हो जाएगा x, अब b का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x² मतलब a का स्क्वायर, फॉर्मूला में 2, a की जगह क्या देंगे x, अब b की जगह क्या देंगे 1, अब प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, 2x² - 5x इक्वल x² माइनस 2 गुना x 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अभी सबको क्या करेंगे, जो प्लस को सभी इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या होगा, 2x² - 5x, इस साइड इधर आ जाएगा, जो प्लस में माइनस, जो माइनस में प्लस बन जाएगा, -x² प्लस 2x अब +1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, 2x² में एक x² घटा देंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस, ध्यान देखिए 5x है, अब प्लस 2x है, 5 में 2 क्या करें ऐड कर देंगे तो -3x हो जाएगा। और यहाँ पे आपके आचर पद क्या, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए ध्यान से, इसका पावर क्या है, प्लस में, कोई पावर इसमें माइनस में है नहीं, ये x है, इसकी पावर प्लस में, यहाँ पे x पर बचे, तो कोई भी ऋणात्मक नहीं, निगेटिव नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए द्विघात समीकरण आपका क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान क्या होगा। मतलब कुछ जब द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करिएगा तो x के फॉर्मेट में 2 वैल्यू आता है, एक वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा बोलते हैं। तो आपको एक वैल्यू दिया गया है जो 2 दिया गया है, तो आपसे पूछा k का वैल्यू क्या होगा, वो आपको निकालना। तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। इसका मूल दिया हुआ, मतलब मूल मतलब x बराबर आपको क्या दिया गया, 2 दिया गया है। तो जहां जहां पे हम इस समीकरण में जहां जहां x देखेंगे वहां पे 2 पुट करेंगे, k का वैल्यू अपने आप आ जाएगा आपका। आसान देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इसलिए x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x के लिए 2 पुट करिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2k गुना 2 अब प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 2 दूनी 4k अब प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 कितना हो जाएगा 8, तो 4k प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना होगा, 4k प्लस में 8 हो जाएगा, क्या होगा -8 हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, क्या होगा भाग होगा, तो k इक्वल टू क्या -8/4, 4 गुना 8, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। यही आपका क्या होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। 64 बना, क्या लिखा, यदि x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का वैल्यू क्या होगा। a का मान आपको निकालना है। गुणनखंड मतलब पूछे आपको गुणनखंड दिया हुआ तो उसका क्या करना, a का वैल्यू निकालना। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व, देखिए x प्लस 3 इक्वल क्या 0, ये गुणनखंड के फॉर्मेट में, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, x का वैल्यू कितना होगा -3। मतलब जहां जहां x देखेंगे वहां पे हमको -3 रखना और a का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए ax² प्लस x प्लस 1 इक्वल क्या लेंगे 0। तो यहाँ a x से कितना होगा -3 का स्क्वायर अब प्लस -3 अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए a जैसे का तैसे, अब -3 अब गुने -3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +9 और प्लस माइनस क्या होगा -3 अब +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना होगा 9 × a मतलब 9 गुना a, तो 9a
और यहाँ पे -3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9a बराबर माइनस हो जाएगा, क्या हो गया, +2 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये गुणा में हो जाएगा, क्या होगा, भाग में। तो a बराबर 2/9। यही आपका क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 बनाए। क्या लिखा हुआ, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो पहला बात सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मूल वास्तविक और समान होने कंडीशन क्या होता है, जब d का वैल्यू क्या होगा, 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac मतलब कौन सी, कि इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि b² - 4ac इक्वल क्या होगा, 0। तब मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अब कंडीशन लिखते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला, द्विघात में फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से ax² + bx अब +c = 0। और आपको यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में क्या दिया हुआ, px² - 2x अब +3 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x², x यहाँ x गुणक 1 है, यहाँ x² गुणक क्या है, p। तो a बराबर क्या आपका आएगा, p, कॉमा यहाँ x गुणक b है, यहाँ x गुणक क्या है, -2। तो b बराबर क्या होगा, -2। यहाँ c, अच्छा बस c बराबर क्या होगा, 3। तो हम बोल सकते हैं, इसलिए जब d का मान 0, मतलब कि जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो d इक्वल क्या होता है, 0। और d का फॉर्मूला यहाँ लिखा, उसे पुट कर दीजिए। इसलिए बोलेंगे d इक्वल b² जो सीधा करके लिख दिया सर, तो b² - 4ac इक्वल टू क्या होगा, d। जब मूल वास्तविक और समान है तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब b² मतलब d का वैल्यू कितना लेंगे, -2। तो -2 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या देंगे, p, 80 की जगह क्या देंगे, 3 = 0 लेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक और समान, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस में क्या होगा, +2 दूनी 4 -4 तिया 12p इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखिए 4 प्लस में क्या होगा, माइनस। तो -12p इक्वल क्या होगा, -4। अब हम यहाँ बना देते इसको। यहाँ क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 12 गुना में था, क्या होगा, भाग होगा, 4/12। देखिए गुना में क्या हो गया, भाग। तो 4 का 4, 4 तिया 12, मतलब 4 के पास ही कट गया। तो p इक्वल क्या हो जाएगा, 1/3। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो p का कौन सा ऐसा वैल्यू है जब मूल वास्तविक मतलब d का वैल्यू 0 कर देगा। तो 1/3 जब इस पे आप रख दिएगा तो इस टोटल सॉल्व करने पर ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 66 बना, क्या लिखा, द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति फिर डिपेंड डी, पहले फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, सॉल्व। तो क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, जब d b² - 4ac 0 से क्या हो, छोटा हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, मूल जो आएगा काल्पनिक या आभासी होगा। जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक या समान होगा, एक जैसा होगा। जब d बड़ा होगा, मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक क्या होगा, भिन्न होगा, वो समान होगा। मतलब इस कंडीशन में d का वैल्यू 0 होगा, इस कंडीशन में d का वैल्यू क्या हो सकता है, मूल माइनस में भी जा सकता है। d का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा 0 से, मतलब -1 -2 कुछ भी जा सकता है। इसमें प्लस आएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों का दो वैल्यू जो आएगा उसका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसका पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो पहले लिख लिया क्वेश्चन, 6x² - 3x + 5 = 0। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a बराबर वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू कितना होगा, 6, b का वैल्यू कितना होगा, -3, और c का वैल्यू कितना होगा, 5। तो d वाला फॉर्मूला लगा दिए, d बराबर b² - 4ac। चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -3, यहाँ पे -3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से 4, 4, a का वैल्यू कितना है, 6, या लिखे 6, और गुना c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ गया माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, 2 बार गुना करके कितना, 3 तिया 9, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस
6 चौके 24 और 24 पंचे 120। तो यहाँ पे 120 में घटा दिया तो कितना होगा -111 होगा। ये ना होगा 10 में हो गया 111 111 हो जाएगा। अब ये डी का वैल्यू जो आया ये क्या है, जो डी का वैल्यू आया ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। मतलब पूछिए डी क्या है, छोटा है जीरो से। ये कंडीशन क्या आ गया, डी जीरो से छोटा है, इसका मतलब मूल काल्पनिक या आभासी होगा। नेगेटिव में नंबर आ गया माइनस, तो डी, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ वास्तविक एवं आभासी, वास्तविक अवास्तविक एवं असमान, वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, मतलब पूछिए काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 बनाए। क्या लिखा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। मतलब द्विघात समीकरण सॉल्व करिएगा तो उसका दो मूल प्राप्त होता है द्विघात में, एक मूल समान होता है, दो अलग अलग होता है, दो मूल प्राप्त होता है, दो वैल्यू एक्स का आता है। तो आपको एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू क्या होगा। सेम हम लोग क्लास 9th में 10th में गुणनखंड करने सीखे, गुणन कर देंगे, दूसरा गुणनखंड करेंगे तो दोनों मूल प्राप्त चल जाएगा। तो हमको एक मूल बताना, तो एक मूल पता दूसरा पता चलना, तो उसी तो हम इसको गुणनखंड ही कर लेते हैं, हमको सॉल्व पता चला है क्लियर। तो क्या है एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड। तो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर गुणांक देखते हैं क्या है 1 है। यहाँ अचर पद क्या है -20, तो यहाँ -20 दोनों गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा। अब हम 20 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर कर लेते हैं ना। तो 20 को फैक्टर 2 धन 20 2 पंचे 10 और 5 का 5। मतलब पूछिए आप इसको इस फॉर्मेट में सजाना है कि गुना करने पर -20 हो जाए और जोड़ने पर +1 के फॉर्मेट में आना चाहिए। अब ये चीज तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 अब 5, तो 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, लेकिन माइनस में होना चाहिए। और 5 में 4 घटाएंगे कितना 1 बचेगा। अब याद रहना चाहिए यहाँ प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है, तो यहाँ पे प्लस में रखना है। तो मतलब कुछ बड़े वाले नंबर को हमको प्लस में लेना और छोटे वाले नंबर को माइनस में लेना है। तो सिंपल है, तो मतलब 5 और -4 कर देंगे कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। अब 5 गुना -4 करें तो -20 हो जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मेट क्या है सही है। अब इसको क्या करना, तो याद रखिए आचार पद में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई जो भी करना इसमें चेंजिंग करना। हम लोग क्लास 9 में इसमें पढ़ेंगे आप ध्यान से। तो यहाँ ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर जैसे कहते हैं इसे, अब प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x और -4x। 5x में 4x घटाएंगे तो बचेगा 1x बचेगा। अब -20 जैसे का तैसे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इस दो टर्म से कॉमन कर लेंगे, इस दो टर्म में फिर कॉमन करेंगे। तो देखते हैं, तो जो चीज यहाँ x है यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा x। तो x स्क्वायर से x कॉमन बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये x से कॉमन है तो बचा क्या यहाँ पे 5। ध्यान दीजिए ये 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5 लिख सकते हैं। तो कौन नंबर, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4, तो 4 4 क्या आ जाएगा कॉमन। तो याद है कि जैसा यहाँ पे आगे भी वैसा ही आएगा ब्रैकेट में, है ना। तो -4 कॉमन हो गया तो यहाँ x + 5 हो जाएगा इक्वल क्या होगा 0। अब ध्यान दीजिए इसको, हम इसको जब सॉल्व करेंगे इसको गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 गुना x 4x माइनस प्लस माइनस 4 पंचे 20। सही है हम लोग। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक एक अलग पद है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग पद है। तो ये दोनों पद है, देखिए क्या चीज मिल रहा है, या x + 5 यहाँ पर भी है, x + 5 यहाँ पर भी है। तो x + 5 दोनों से क्या हो गया कॉमन हो जाएगा। तो x + 5 कॉमन कर देंगे तो यहाँ भाई क्या बचेगा x, इससे x + 5 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या होता है -4 इक्वल टू क्या होगा 0। इसलिए बोल सकते हैं x + 5 इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये हो जाएगा। x - 4 बराबर 0, एक वैल्यू ये होगा। तो x बराबर क्या होगा -5 या x बराबर क्या होगा +4। तो जिसमें कि एक मूल आपको +4 पता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और एक मूल आपको बताना था, दूसरा मूल क्या, यही दोनों आंसर होगा। तो दूसरा मूल पूछा था आपका क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा -5। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग सॉल्व। क्या लिखा हुआ x² + 6x + 5 इक्वल टू 0। आपको पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या, व्यापक रूप ये होगा ax² + bx + c इक्वल टू क्या होता है 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, तो a बराबर यहाँ क्या होगा, तो a बराबर यहाँ कुछ क्या है 1 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा यहाँ पे 6 और c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से देखते हैं कैसे निकालते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अच्छा b माइनस फॉर्मूला से b का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे 6 ही रहेगा। a का वैल्यू यहाँ कितना है 1, तो 1 से -6 भाग देंगे क्या होगा तो -6 ही रहेगा।
अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो क्या होता है सी बाय ए। और सी कितना है यहाँ पे 5, ए का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे 5 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 5 होगा। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या, तो लिखिए अब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ये होगा। तो आप ए को हम क्या मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, बी को मान लेंगे बीटा, तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा है तो इस टाइप का फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अलजेब्रा का। तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा बना है इसलिए आपको ये सब चीज थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो हम क्या फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा से, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे पुट कर लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 2 जैसे कैसे अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हम लोग 5। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 6 36 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। अब 5 5 कितना होता है 10, 36 में 10 घटाएंगे तब बचेगा 26, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना है सी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0, यहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। मतलब आपको हम लोग पढ़े a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे पी एक्स के रूप में दिया, वहाँ प्लस था, यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, मतलब ए बी सी पढ़े हैं इसे पी क्यू आर दे दिया, तो आसान है, बस कोई दिक्कत नहीं आती। समझ लेते हैं पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 दिया हुआ। हम द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या पढ़े ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर गुना क्या है ए, यहाँ पे एक्स गुना क्या पी, तो ए का वैल्यू कितना हो गया पी, बी का वैल्यू यहाँ कितना हो गया माइनस क्यू, और सी का वैल्यू क्या हो गया प्लस आर हो गया। अब हमको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बस इस पे ये जो डाटा मिला पी क्यू आर में इसको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा उस फॉर्मेट में। तो यहाँ क्या होगा माइनस बी की जगह कहते हैं माइनस क्यू देना, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूला से ये माइनस क्यू हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला में 4, तो 4 जैसे 4 है जैसे तैसे, एक जगह क्या देना पी और सी की जगह क्या देना आर, अब बटे कितना होगा 2a, एक जगह मतलब एक जगह क्या देना p, यहाँ लिखे 2p, तो यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल माइनस प्लस q हो जाएगा, थोड़ा और नीचे लिख लीजिए x इक्वल प्लस q प्लस माइनस अंडर रूट माइनस क्यू दो बार करेंगे तो क्या प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4pr मतलब 4pr बटे 2p, और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए q प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, यही ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बैंक में आपका ऑप्शन नंबर ये वाला दिया होगा जो कि क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल 0 है और qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। मतलब पूछिए आपसे बोला गया इसका भी मूल -1 है और इसका भी मूल -1 है, तो p और q का वैल्यू क्या होगा जोड़ने पर वो आपको बताना है। तो आसान है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको x जगह क्या रखना -1, पहले p वाले में समीकरण में रखेंगे, मतलब x वाले p वाले समीकरण में, और फिर बाद में हम लोग q वाले समीकरण में रखेंगे। तो रख लेते हैं फटाफट। तो समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। याद रखिए x का वैल्यू कितना रखना -1, 2 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 अब प्लस p इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, दो जैसे करते इसे -1 का गुना माइनस क्या होगा प्लस, 1 गुना 1 1 ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा -3 गुना 1 क्या होगा 3, अब प्लस p बराबर 0। अब यहाँ क्या 2 गुना 1 कितना होता है 2, -3 अब प्लस p इक्वल टू 0। अब -3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना -1 प्लस p इक्वल टू 0।
तो p बराबर क्या होगा, ये माइनस में हो जाए क्या होगा प्लस में, तो p बराबर क्या होगा +1। हमको p का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण q वाला में रखेंगे x का वैल्यू -1 और वहां से q का वैल्यू निकालेंगे, अब फिर p + q हम लोग निकाल लेंगे। एवं अब क्या निकालना हमको, qx² प्लस qx सॉरी माइनस qx² - qx अब +4 = 0। अब यहाँ पर भी हमको क्या रखना, x का वैल्यू क्या पुट करना, -1 ही पुट करना, क्योंकि इसका मूल निकला हुआ उभयनिष्ठ, तो मतलब दोनों में कॉमन है। तो q जैसे कहते हैं, इसे x का वैल्यू कितना रखना, -1 का स्क्वायर माइनस q इंटू एक्स का वैल्यू -1 अब +4 = 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, q जैसे कहते हैं इसे -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 क्या हो गया, प्लस q, देखिए माइनस में प्लस q गुना 1 क्या q होगा, अब +4 = 0। तो यहाँ q इंटू 1 क्या होगा, q होगा, अब प्लस q +4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए q कितना q हुआ, तो 2q हुआ, तो 2q प्लस में 4 हो जाएगा क्या होगा, -4 हो जाएगा। अब 2 किस में गुना हो जाएगा क्या होगा, भाग होगा, तो q बराबर क्या होगा -4 अब बट्टा कितना हो जाएगा 2, 2 × 4 कितने बार में, 2 बार में। तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना आपका आया -2। हम क्या निकाले, इस समीकरण से p का वैल्यू हम यहाँ पे +1 निकाले और q का वैल्यू -2 निकाले। आपसे क्वेश्चन में क्या गया कि p जोड़ q का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है, इसलिए अब p + q = तो p का वैल्यू कितना आपके पास 1 है, तो यहाँ लिखिए 1 जोड़ q का वैल्यू कितना -2, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए -2। 1 जैसे प्लस माइनस कितना होता है -2, अब 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1, तो -1 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य मतलब मीन निकालना। जब विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में पूरा नहीं कटता, मतलब 2 के पहाड़ा में नहीं आता हो, ठीक है, 2 के पहाड़ा से नहीं कटता, विभाजित नहीं होता। तो उससे बोला 10 प्रथम 10, तो प्रथम सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 होगा, 1 फिर 1 होगा, फिर 2 3 5 7, तो प्रथम बोला, तो प्रथम मतलब 1 से ही पहला जो विषम संख्या होगा वहां से काउंटिंग करना आपको 10 गो। तो विषम संख्या सॉल्व, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, 3 5 7 9 11 13 17 सॉरी 15 11 13 15 17 19, 10 गो बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बोला था, प्रथम, फिर से ध्यान दिए क्या, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को विषम संख्या लिख रहे हैं। विषम संख्या वैसी संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, जितना बोले 10 बोले 5 बोले, अधिकतर 5 बोलता है, इसमें 10 बोला गया, तो इसका बोला माध्य। माध्य मतलब मीन निकालना, हम 10 प्रथम 10 मतलब इसमें 1 को भी काउंटिंग करना, 1 से स्टार्ट करना। तो माध्य वाला फॉर्मूला क्या था, मीन, माध्य रहता है कुल प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सब प्रेक्षणों का योग मतलब सबको जोड़िए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और टोटल कितना है 10 है, तो नीचे क्या लिख देंगे हम 10, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सबको जोड़ दीजिए फटाफट, मतलब कुल प्रेक्षणों का योगफल, मतलब सही प्रेक्षणों का योगफल मतलब सबको जोड़ के रूप में लिखना। अब कुल प्रेक्षणों से क्या, कुल प्रेक्षण कितना मतलब उधर संख्या कितना है 10 गो, जोड़िए इसको, पहला नंबर को पहला नंबर से जोड़ते हैं हम लोग, जोड़िए 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25 25 9 25 5 30 4 34 34 7 34 7 हो जाएगा 40 40 41 41 5 46 46 3 40 3 49 1 50 के 0 बचा कितना 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10, और नीचे कितना हो जाएगा 10। अब 10 से 10 में कटाएंगे कितना, 10 के पढ़ा 10 कितना हमारे में आता है
तो 10 10 कैंसिल हो गए थे, 0 0 कैंसिल, 10 के पढ़ा में 10 के पढ़ा में 100 क्या बार में आता, 10 बार में, या 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या होगा 10। तो ये इसका 71 नंबर का आंसर क्या होगा, कुल प्रेक्षक, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 10। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी आप बना सकते थे, टोटल को जोड़ दीजिए, या आप क्या करिएगा माध्य, माध्य मतलब क्या होता है मीन, मतलब बीच वाली संख्या को ही माध्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर क्या हुआ है 10 गो, तो 10 गो नंबर में 4 नंबर इधर छोड़ दीजिए और 4 नंबर इधर छोड़िए, तो बीच में कितना नंबर बचा 2 नंबर। या तो एक नंबर अगर मान लो ऑड नंबर रूप में, मतलब विषम संख्या के रूप में आएगा, 11 को रहा तो बीच में 5 5 छोड़ेंगे, बीच वाला नंबर हो जाएगा। 12 को रहा तो बीच में 2 नंबर, 3 नंबर क्यों नहीं, या तो एक नंबर बचेगा बीच या 2 नंबर, जो एक नंबर बचेगा तो वही हो गया उसका माध्य। अगर मान लिया 2 नंबर बचा तो दोनों नंबर को जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे, वही उसका माध्य होगा। तो देखिए ध्यान से, सेकंड शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना सकते थे आप कि टोटल नंबर कितना इसमें 10 गो है, तो 10 गो में 4 गो इधर छोड़ेंगे, 4 गो उधर, तो बचा बीच में कितना 2 गो। तो इसका माध्य हम सेकंड टाइप से ऐसे लिखा से माध्य बराबर है ना, बीच वाला नंबर कितना है 9 अब प्लस 11, कई गो नंबर बीच में 2 गो, तो 2 से भाग दे देंगे। 11 में कितना था 20, 20 बटे 2, 2 पढ़ा 20 के बार में आता है 10 बार में, तो इसका आंसर क्या है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से भी माध्य निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उस टाइप से बनाइए, ठीक है। तो हम लोग दोनों मेथड्स देख चुके। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसका बनाते हैं, मतलब इसका 71 72 नंबर क्या है, इस संख्या इसका क्या निकालना, हमको माध्यिका निकालना, मतलब आपको निकालना मीडियन ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको सूची दिया रहता है उसको या तो आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, या अवरोही क्रम जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आप या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में, उसको सजा के बीच वाला संख्या ही उसका माध्यिका कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हम आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब मेरे लिए आसान होता है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर लिखते हैं, ये मेरे लिए आसान होता है। तो हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है 6, लिख लिए। 6 के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 नहीं 8 होगा, 9 हो गया, फिर क्या है 10 है इसमें नहीं है, 11, 11 में 12 नहीं है, 13 नहीं, 13 में 14 नहीं 15, उसके बाद क्या होगा 15 16, उसके बाद क्या 17 है नहीं है, 18, फिर उसके बाद 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं, 21 है, 21, उसके बाद 22, उसके बाद 25। तो टोटल संख्या क्या है इसमें पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का नंबर हो गया। अब इसको हमको क्या निकालना है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका क्या करना, तो माध्यिका निकाल, माध्यिका बराबर, अब तो सिंपल याद रखना, क्या बोले हम कि सबसे पहले अगर माध्यिका इंग्लिश निकालते हैं उसको मीडियन बोलते हैं ना, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपको सूची दिया गया उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब उसको बढ़ते क्रम में सजाना, या अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजा के उसके बाद जो भी बीच वाली संख्या होगा उसका वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना था इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आसान है, 9 है तो मतलब 9 का, तो 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दिए, तो बीच वाला संख्या क्या है 16। तो इस संख्या का माध्यिका, जो सूची का माध्यिका कितना हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या बोला गया, बहुलक निकालने। अच्छा बहुलक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड, मॉड मतलब बहुलक, वैसी सूची में वैसे संख्या जो सबसे अधिक बार आई हो, ठीक है, सबसे अधिक। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल, सबसे अधिक बार कौन आया 6, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी 4 बार 6 आया, तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ये 16 नहीं होगा, ये 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग आप आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 क्या लिखा हुआ, एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ। अच्छा क्रमशः का मतलब क्या हुआ, क्रम से। पहले इसमें क्वेश्चन में क्या दिया माध्यिका, तो माध्यिका ये वैल्यू हो गया, पहला वैल्यू होगा। अब बाद में क्या बोला गया बहुलक, तो बहुलक आपका दूसरा वैल्यू होगा। तो अगला इस बारंबारता बंटन का आपको माध्य क्या बोला गया, इसका माध्य क्या होगा वो आपको निकालना। तो आसान फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला इसके याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप बैठाइए, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में बहुलक दिया, बहुलक कितना दिया गया, सब बाद वाला है, पहले माध्यिका पहले वाला, बहुलक बाद वाला, कितना 46.52 लिख दीजिए।
3 गुना माध्य का कितना दिया हुआ 48.64, 48.64 माइनस 2 गुना माध्य। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाले नंबर को उधर भेज देते हैं माइनस में, ये माइनस वाले नंबर को इधर भेज देते हैं प्लस में। तो 2 गुना माध्य इधर आ जाएगा, इधर लेके आइए प्लस में जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। तो पहले इसको नहीं तो लिखिए, 1 मिनट, एक बार पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 46.52 बराबर, इसको 3 से गुना करिए, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 18 19 के 9, बचा कितना 1, 3 24 25 के 5, बचा कितना 2, 3 चौके 12 2 14। दशमलव क्या अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, आप भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, माइनस 2 गुना माध्य। अब इसको इधर लेके आते हैं और उसको इधर लेके चले जाते हैं, जो मानव से क्या होगा +2 इंटू माध्य इधर आ जाएगा, इधर क्या 145.92, प्लस में क्या होगा माइनस में 46.52, इसको घटा लीजिए। तो साइड में घटा लीजिए, देखिए कैसे घटाते हैं हम लोग। 145.92, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, इधर दे दिए 10.52, और यहाँ कितना हुआ 46, इसमें कुछ नहीं तो यहाँ इधर 0 लगा दीजिए इसको, ठीक है। घटाइए, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 5 में 6 घटाना 45, 15 में 6 गया 9, 13 में 4 गया 9, तो यहाँ ये कितना आ गया आपके पास 99.40। तो यह गया 2 गुना माध्य बराबर 99.40। अभी 2 गुना में क्या होगा भाग हो जाएगा, तो माध्य बराबर आपका हो जाएगा 99.40 अपॉन 2। ये पॉइंट को उड़ाइए तो यहाँ कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिए, खत्म। अब कटाइए इसको, 4 में आता है 4 5 20, 4 1 4, 4 2 इस कटा दिए, 2 ढंग 20, यहाँ देखिए 2 चौके 8, बचा कितना यहाँ 1 1 पर 19, 2 नंबर 18, बचा 1 2 7 14। तो यहाँ आपके पास फाइनल बचा 4 बटा 10। तो यहाँ कितना होगा 10, मतलब कितना नंबर यहाँ पे 1 जीरो है, 497, दशमलव के बाद 1 अंक लगा दिए, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो कितना है 49.7। अब देखिए 49.7 में है तो यहाँ 0.70, मतलब दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 49.70, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 बनाएंगे। क्या लिखा है, यदि 5 प्रक्षण हो x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आपको ध्यान से देखना है, आसान क्वेश्चन है। आपको x करके दिया गया वैल्यू, तो x का मान क्या होगा जिसका माध्य निकला, करके क्या करता है आपको सूची दे दिया। जैसे इस क्वेश्चन पहले हम लोग बनाए, उसमें क्या दिया था कि बहुत सारा नंबर दे दिया था, उसमें इसका माध्य क्या होगा। अब क्या किया, वो नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट माध्य निकाल के दे दिया और x और y के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। तो आप अगर x के फॉर्मेट में दिया तो x का वैल्यू पूछेगा, y के फॉर्मेट में देगा y का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। देखते कैसे बनाते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला वही ले रहेगा जैसे हम लोग बनाते आते हैं। माध्य बराबर क्या होता है कुल प्रेक्षणों का योग, मतलब जितना भी नंबर सूची में दिया वो सबको जोड़ दीजिए। तो क्या है x को प्लस फिर x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, और टोटल कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण टोटल संख्या है कितना 5 गो, यहाँ से गिन भी सकते हैं आप 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5, तो 5 से भाग दीजिए, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए ध्यान से, माध्य आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया गया 11, तो लिख दिए 11। अब जोड़िए x क्या गो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखिए 5x, नंबर को जोड़िए 2 4 2 6 6 5 11, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, अब बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसके नीचे पूछना था क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इसको इधर से गुना कर लें, इसको इधर से गुना, नहीं तो आप क्या करते हैं एक स्टेप और ले लीजिए, 11 बटे 1 बराबर, इसे 5 कॉमन कर देते हैं हम, 5 कॉमन करें तो यहाँ कितना बचे x, इसमें इसको 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 5 था, यहाँ 5 कॉमन किया, यहाँ बचेगा क्या 4 बचेगा, और नीचे कितना है 5, तो इसको हम मिटा रहे हैं इसको, तो ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आपके पास बचा क्या फाइनल, तो आपके पास बचा कितना, तो बचा 11 इक्वल टू x+4, यही बचा, इसको हम पहले लिख देते हैं x+4 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, 4 प्लस में क्या होगा माइनस, तो x बराबर क्या होगा 11 माइनस 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है 76। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समय घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो समय घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो ये 0 होगी। अब अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि प्रायिकता E इक्वल टू 0.4
प्रायिकता ई डैश का मान क्या होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता आपको दिया उसकी उस घटना की प्रायिकता नहीं होने की घटना क्या होगा। कि फॉर्मूला आसान है, देखते हैं ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता ई अब प्लस ई डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बस डाटा आपको दिया है, प्रायिकता ई के घटना किसी घटना की प्रायिकता कितना दिया 0.4, अब प्लस उसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी क्या दिया हुआ, इसको वैल्यू निकालना है। तो ये 0.4 प्लस में क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ को किसी घटना की नहीं प्रायिकता ई डैश वाई इक्वल टू 1 माइनस 0.4। तो इसको कैसे घटाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ कितना नंबर है, एक नंबर, तो इसको हम 1.0 लिख सकते हैं, इसको लिखे हम लोग 0.4, घटा दीजिए इसको। तो 0 में 4 घटेगा नहीं, तो इसे कैरी करेगा पहचानेगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.6। देखिए आपको क्वेश्चन बैंक में ये दिया गया, इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर इसका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 बनाए, क्या लिखा हुआ, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। आप 2023 के क्वेश्चन नंबर अति लघु क्वेश्चन में देखिएगा, वहां इसका हम पूरा डिटेल बताएं, आसान है। तो 6 से 36 दो पासों फेंकिएगा तो संभव परिणाम की संख्या कितना होगा 36। इसमें और कुछ करता जैसे दो संख्याओं का योगफल, एक या दो आने का कंडीशन, तब हम इसको पूरा डिटेल करते हैं। तो इसको आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, है ना, दो पासा, एक पासा मान ऊपर में 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, 4 5 6, नीचे भी उसी उस तरह से 1 स्टेप से 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले पासा फेंकिया जाता है, दोनों में कितना, या तो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, इसी से फिर 2 1 आएगा, या 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 2 4 आएगा, फिर 2 5 आएगा, फिर 2 6 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, फिर 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा और 4 6 आएगा। फिर यहाँ पे 5 1 आएगा, फिर 5 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 3 आएगा, फिर यहाँ 5 4 आएगा, फिर यहाँ 5 5 आएगा, फिर यहाँ 5 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 1 आएगा, फिर 6 2 आएगा, फिर 6 3 आएगा, फिर 6 4 आएगा, फिर 6 5 आएगा और फिर 6 6। तो दो पासा का बुलाइएगा तो ये टोटल घटना इतना ही हो सकता है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 6 12 6 13 24 25 26 36, तो टोटल घटना कितना होगा 36। तो ये पूरा डिटेल हुआ। आप वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आया तो ये आसान था, बोला कुछ दो पासों को जब फेंकेंगे तो संभव परिणाम कितना घटना घट सकता है, तो वो टोटल कितना होगा 36 घटना घटेगा। इसमें आप कुछ कंडीशन दिया ना तो कुल घटना की संभव घटना की संख्या पूछा था, तो 36। अब लोग क्वेश्चन नंबर 79 बनाएंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आसान क्वेश्चन है। अच्छा, किसी भी घटना की प्रायिकता कंडीशन क्या होता है, प्रायिकता 0 से बड़ा या 1 से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। अब कंडीशन को चेक करिए, 0.6 है मतलब 0 से बड़ा है 1 से छोटा, तो ये हो सकता है। कौन नहीं हो सकता पूछा गया। 1.5 तो यही ये 1 से बड़ा है जो कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वही बोला कौन नहीं हो सकती है, तो यही नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते एक बार 75%। अच्छा 75%, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाइन कैसे होगा, तो प्रतिशत हटाने के लिए करते हैं हम 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ क्या तो कितना अंक है 2 अंक है तो 75, 2 अंक है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डिसिमल लगा देंगे, मतलब ये भी क्या है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। अगला चेक करिए 2/5 मतलब 5 से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा, पॉइंट देखिए 0 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये होगा 0.4। तो ये भी क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो बोला कौन घटना नहीं घट सकता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी ना हुआ, क्योंकि ये 1.5 हो जाए मतलब जो कि 1 से ज्यादा, जो कि प्रायिकता का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या 80 बोला गया,
एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता पूछा गया। तो एक पासा को फेंकिए तो क्या क्या संभव घटना हो सकता है, या तो एक आएगा, या तो दो छक्का गोटी फेंकेगा तो या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या छह। इसमें बोला कौन सी कि इसमें विषम संख्या नहीं होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होता है इसमें, चेक कर लेते पहले। सॉल्व, एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर संभव घटना, संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, छह। आपसे पूछा है कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या इसमें कौन है, एक है, तीन है, पांच है, ये नहीं आना चाहिए। तो जब विषम संख्या ना है तो क्या संख्या है, ई नहीं आना चाहिए। तो एक दो तीन, तो देखिए कुल परिणाम। तो आपसे पूछा गया प्रायिकता विषम संख्या नहीं होने की, विषम संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो कुल घटना टोटल परिणाम नीचे लिखते हैं हम लोग, छह। विषम संख्या ना चाहिए तो छह में हम लोग विषम संख्या इसमें है क्या, वो एक दो तीन, तो तीन को तीन घटा देंगे। तो यहाँ पे छह में तीन घटा कितना बचा, तीन बटा छह, तीन का तीन, तीन दो नहीं छह। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता कितना हुआ, एक बटा दो। तो ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे, क्या लिखा 81 नंबर, क्या लिखा हुआ, रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 है। आपसे पूछा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर साल आ जाता है, तो आपको ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना पहले, और सॉल्व करके बाद चेक करना है परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, सम है, विषम है। आपको क्वेश्चन तो आपकी संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन परिमेय संख्या होता है, कौन अपरिमेय संख्या होता है, कौन पूर्णांक संख्या होता है, कौन प्राकृत संख्या होता है। तो इसका भी वीडियो आप चैनल से जहां से देख सकते हैं कौन सा संख्या क्या होता है। तो इस संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के सॉल्व करना। अब उसे पता चल जाएगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृत है कि जो भी संख्या उसे पता चल जाएगा देखने से। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, रूट 64/81 अब प्लस रूट 16/9। आसान है। हम लोग 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का वर्ग होता है ना। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। और 81 किसका होता है, 9। तो देखिए दूसरे शब्द में इसको हम ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 64 को हम 8 गुना 8 लिख सकते हैं, 81 को 9 गुना 9 लिख सकते हैं, प्लस 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 4, 9 को 3 तिया 9। अब वर्गमूल का रूल क्या होता है, वर्ग का रूल क्या होता है, वर्गमूल में दो गो नंबर में एगो बाहर निकलता है, 2 8 है तो एगो 8 बाहर, रूट खत्म हो गया। 2 9 है, 9 क्या हो जाएगा बाहर, तो रूट इसे खत्म। इसे 4 2 4 में एक 4 खत्म, तो रूट इसे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो इससे दूसरे शब्द में क्या, दोनों का स्क्वायर करके रूट को कटा दे सकते हैं हम लोग। तो 2 3 में 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो सिंपल 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है, कितना होगा, 9 होगा। 9 के पढ़ाम 9 कितना बार में, एक बार में, 1 गुना 8 कितना होता है, 8 होता है। और 3 के पढ़ाम 3 के बार में, 3 बार में, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो यहाँ कितना 12 8 20। अब 20/9 क्या हो जाएगा, ये नंबर आंसर आएगा। लेकिन आपसे आंसर नहीं पूछा, ये 20/9 क्या है, 9 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है। तो हम किसी भी संख्या को P/Q के मतलब P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वह संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये बाय के रूप में होना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए। क्या लिखा, दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, तो हमको घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। जो जैसा नंबर आएगा उससे हमको पता चल जाएगा ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है। तो वो देखने से पता चल जाता है हम लोग को, है ना। ऐसे ये सब तो आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, 8वां 7वां समय में पढ़े हम लोग। तो ध्यान देखिए क्या है, 3 प्लस रूट 6, इसको गुणनफल करना मतलब गुना करना, 3 माइनस रूट 5 कर देते हैं। तो कैसे गुना करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए अगर ये रूट 6 है, ये रूट 5, तो अलग अलग नंबर हो गया। तो बस इसको 3 से पहले इस दोनों में गुना करेंगे, फिर रूट 6 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे 3 माइनस रूट 5 प्लस रूट 6 से गुना कर देंगे 3 माइनस रूट 5 में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी पर एक बार इससे गुना होगा, फिर एक बार सेकंड वाला उससे गुना होगा। तो 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 3 गुना रूट 5, तो 3 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 गुना रूट 6 कितना होगा, 3 रूट 6 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और रूट 6 गुना रूट 5, तो रूट 6 पंचे 30। अब ध्यान से देखिए
कि परिमेय संख्या या कोई पूर्णांक प्राकृत होगा तो रूट के फॉर्मेट में नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, ये अब सॉल्व होने वाला भी नहीं है। इसको ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको कर सकते हैं 5 6 के 30 रूट 5 गुना रूट 6। तो इसको और तोड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 9 माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 6, अब माइनस को रूट सकते लिख सकते हैं हम लोग रूट 5 गुना रूट 6, रूट 5 गुना रूट 6, 6 पंचे 30, ऐसा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करिए इसको सिंपल, तो सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, रूट 5 एक, या तो यहाँ ये सॉल्व होगा ना स्टेप से, है ना। तो यहाँ रूट 6 रूट 5 रूट 6 में ये मल्टीपल पहले गुणनफल होगा तब ना इसको सॉल्व करिएगा। तो ये क्या होगा, ये रूट के ही फॉर्मेट में आ रहा है। जब रूट के फॉर्मेट में आता है तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से बनाए, क्या लिखा हुआ, 0.3 पे रैंकिंग प्लस 0.4 पे रैंकिंग का सरलतम रूप क्या होगा। आप क्लास 9 में इस क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ेंगे, तो तब से पहले हम लोग सीखते हैं इसको डिटेल से कैसे बनाएंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, है ना। तो बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो क्या है 0.3, हम लिखते हैं माना x बराबर 0.3 पे रैंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम x को, ये रैंकिंग का मतलब क्या, आवर्त इसको हिंदी में बोलते हैं, 3, मतलब इस 3 को हम बार 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 बहुत बार लिख सकते हैं, जितना बार मेरा मन करे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 0.333 डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, जब एक अंक पे रैंकिंग रहता है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते, एक देखिए 1 0, 2 अंक पे रहता है तो 100 से करते, 3 अंक पे रहता है तो कैसे करते, 1000 से करते, 4 अंक पे रहता है 10,000 से करते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, है ना। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसको जब 10 से गुना करेंगे आगे जाके 10 से, तो ये 10 मतलब उड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 3.33, जय को 3 लेना, और ये हो जाएगा 3.3। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको मान लिया आप समीकरण 1, इसको मान लिया हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से। क्लास 9 में आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। हम समीकरण 2 क्या है, tan x इक्वल टू 3.33, जय को 3 की जरूरत आप लिख सकते हैं। और समीकरण 1 क्या है, 3 और बढ़ा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी 3 लिख सकते हैं क्योंकि आवर्त लगा उसमें। इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.333। अब देखिए इसके पास जितना पॉइंट के बाद जितना 0 सब 0 बन जाएगा, तो इसको घटा दीजिए, घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 0 के 0, 3 3 0, 3 में 3 गया 0, यहाँ कितना 3 में 0 गया, 3 में 0 गया, क्या था 3 हो जाएगा। यहाँ 10x में 1x गया, कितना बचेगा 9x इक्वल टू। अब पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू होता नहीं होता, तब 9x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 9 गुना हो जाएगा, क्या होगा भाग होगा, तो x बराबर क्या होगा 3/9, तो 3 का 3 3 तिया 9, तो x का वैल्यू आपके पास कितना आया 1/3। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह हम क्या मान लेंगे, सेकेंड वाला वैल्यू को मान लेंगे, माना y बराबर 0.4, तो 0.4 पे रैंकिंग, तो y बराबर लिख सकते हैं हम 0.444 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी में इस पे भी तो क्या है, एक ही रैंकिंग दिया हुआ, एक ही अंक पे, तो इसको भी हम दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो हम क्लास 9 में आप पढ़े होंगे उसको ध्यान से, 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये 10 y डायरेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अंक छड़पेगा इधर, 100 से करते 2 अंक छड़प जाता, 1000 से करते 3 अंक छड़पता, ठीक है। तो 10 से करेंगे तो इसको 4.444 जय को लिखना है, लिख सकते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। याद रखिए, इतना माइंड रखिए, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है 4 4 वो सब 0 हो जाएगा। और तो समीकरण 2 बड़ा वाला में छोटा वाला में घटा दीजिए, समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से कितना, tan y इक्वल टू 4.444 और उसमें y इक्वल टू 0.444 घटा दीजिए, माइनस होगा ये माइनस, तो यहाँ कितना 9y बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4.00000, तो y इक्वल क्या होगा, पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू ना होता 4/4/9। अब आपसे क्या पूछा गया, इसका सरलतम रूप बताना है, तो हम सरलतम रूप इसको जोड़ना है, तो जोड़ सकते हैं हम लोग, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं x प्लस वाई निकाल लेते हैं, इसका जोड़ के ही बताना है ना, तो जोड़ लिए तो क्या, नहीं तो ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अब क्या है, तो अब आपको करना है 0.3 पे रैंकिंग जोड़ 0.4 पे रैंकिंग। अब इसका वैल्यू आप इसको आप x माने थे, तो इसका वैल्यू कितना आया था 1/3, इसका वैल्यू कितना आया था
4/9। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 9 का एलसीएम कितना होता है 9 होता है। 3 के बराबर 9 कितना बार में आता है 3 बार में, 3 तिया 9, इससे भाग देते हैं, जितना बार करता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना करते हैं। 3 तिया 9, 3 के बराबर में 3 के बार में आता है, 3 के बराबर 3 9 के बार में आता है 3 बार में, तो इसके ऊपर है क्या 1, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा। 9 के बराबर 9 के बार में आता है 1 बार में, इसके ऊपर क्या है 4, 1 गुना 4 4 हो जाएगा, तो होगा 4 3 7/9, जैसे कि 7/9 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको निकालना, तो ये आपका बेसिक हुआ, बेसिक नॉलेज अच्छा होना, जो क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। बेसिक होगा तो आप किसी तरह भी क्वेश्चन को बनाइए, यहाँ पे 1 अंक पे रेखनी लगे या 10 अंक पे रेखनी लगे या 1 पे रेखनी लगे, बाद वाले में रेखनी न लगे, या पहले वाला नंबर में रेखनी लगे बाद वाला में रेखनी न लगे, तो उससे कोई फर्क न होगा। या पहले वाला छोड़ के दूसरे वाले में रेखनी लग जाए तो आपका बेसिक रहेगा, तो आप आसानी से कितना टेढ़ा करें क्वेश्चन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन शॉर्टकट में भी आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल है, क्या है 0.3 पे रेखनी जोड़ 0.4 पे रेखनी, सिंपल है। 3 जैसे जो भी नंबर उसको उतार दीजिए, कई अंक पे रेखनी लगा हुआ 1 अंक पे, तो 1 और 9 देंगे, क्लियर, प्लस 4 जैसे कैसे कई अंक पे रेख रही है 1 अंक पे, 1 9 लगा देंगे, यहाँ कितना दोनों कैल्सियम कितना 9 9 पर 9 करिए तो ऊपर क्या 3 अब प्लस कितना नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम 4 3 7, तो ऐसे भी सेम आएगा। लेकिन ये क्या शॉर्टकट, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेगा तो आपका पसीना उतर जाएगा, नहीं बना पाइएगा, तो आपको बेसिक नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 बनाएंगे, लेकिन आसान क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि 156 इक्वल टू 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिए घबराना नहीं, ध्यान से देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में 156 को, तो पहले हम 156 का फैक्टर कर देखते हैं क्या होता है, गुणनखंड करके देखते हैं। 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 7 14 बचा कितना 1 2 8 16, फिर यहाँ देखिए 2 3 6 2 9 18, अब फिर 2 से कटेगा नहीं 3 से कटेगा, 3 का 3 3 3 9, फिर 13 का 13 एक आ गया, मतलब इसका फैक्टर करिएगा 2 2 3 13 आएगा, आएगा ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन को आप फटाफट लिख दीजिए, देखेंगे अब यहाँ पर से खींच दिए। अब 156 इक्वल टू क्या दिया हुआ 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z है, ठीक है। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 है ना, क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 इक्वल टू क्या है 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z, ऐसा दिया हुआ ना। हम तो 156 को स्टेप से लिख सकते हैं, देखिए अभी हम कैसे लिखे दिखाए, आपको सामने करके दिखाए। अब देखिए 2 का पावर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पर पावर 2 2 बार 2 आया, गुना 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और 13 पे पावर पे भी 1 लिख सकते हैं, कि 13 एक ही बार आया क्वेश्चन में, ये फैक्टर करने पर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y और गुना 13 पर पावर z। अब देखिए दोनों तरफ दोनों का बेस क्या है समान है, तो दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, आसान है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और z का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हुआ आपको बताना है, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 1, z का वैल्यू कितना है 1, तो 2 1 3 1 4, तो ऑप्शन ये क्या होगा आपका आंसर 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 बनाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन दे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ही पता चलेंगे ये प्राकृतिक संख्या है या विषम संख्या है या सम संख्या है या अभाज्य संख्या है या परिमेय है या अपरिमेय क्या है, पहले हम सॉल्व करेंगे। तब से बिना सॉल्व के आपको तुक्का नहीं मारना एग्जाम में। सॉल्व करिए को क्या लिखा हुआ, तो लिखा हुआ √10 गुना √15, ठीक है। अब देखिए √10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं हम लोग, और √15 को लिख सकते हैं √2 गुना 3 √3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 5 15 होता है, ठीक। इसको बारी बारी से अलग कर दिया, तो इसको √2 गुना √5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसको √3 गुना √5 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से √2 जैसे का तैसे, ये √5 गुना √5 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और गुना √3। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे करेगा, ये रूट बाहर निकलने वाला नहीं है, और जब ये रूट से कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलेगा तो वो संख्या कैसी संख्या हो जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगा आपका, तो इसको फाइनल सोल्व करिए कितना हो जाएगा
5 और रूट 3 दूनी 6, तो 5 रूट 6 आया, 3 दूनी 6। तो ये क्या है, रूट एक संख्या में लगा हुआ, जब रूट लगा रहेगा तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, p बटे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। आपको दिया गया इसको, ये नंबर जो है 0.105 को इस रूप में लिखना, p बटे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का। आसान क्वेश्चन है, हर साल इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया जा रहा है। देखिए ध्यान से, हम क्या लिखे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.105। देखिए किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है, एक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 3 नंबर, तो यहाँ कितना जीरो दिएगा, 3 जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हमको सबके ऊपर में क्या रखना है, 21 रखना है। क्या लाना, 21। तो हमको कटा चढ़ा के पहले ऊपर 21 लाएंगे, ठीक है। ऑप्शन जैसे दिया रहे ऑप्शन काम करना आपको ध्यान से। चलिए कटाइए, तो ये जीरो, अब देखिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको आगे जीरो कोई वैल्यू रहता है, नहीं रहता। देखिए 0 0 0 1 कोई वैल्यू नहीं, इसको एक ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 105 बटे लिख सकते हैं हम लोग 1000। यस, इसको कटाइए, 5 के पढ़ा कटेगा, लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 5 है। जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 5 हो, 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो 5 से कटा देते हैं इसको। देखिए 5 दूनी 10 डबल 0, 5 दूनी 10 5 एक 5। अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास आ गया 21 बटा 200। ऊपर तो 21 लाना था मेरा मकसद, ऊपर में 21 हम ला चुके हैं। अभी 200 को 2 और 5 के गुणनफल के रूप में, स्क्वायर पावर के रूप में लिखते थे। कैसे लिखेंगे, तो 200 को इधर साइड में आएंगे, अब 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो क्लास 6 में पढ़े हम लोग। ध्यान देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, 2 एका 2 डबल 0 उतर जाएगा, फिर 2 पंचे 10 0 50 बार में, फिर 25 बार में, अब फिर 5 25। इससे क्या पता चला, तो 21 दे सकते हैं। यहाँ देखिए 2 गुणनफल में कै को आया, 1 2 3, हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, हाँ लिख सकते हैं। 5 क्या को दिख रहा है, 1 2, तो यहाँ 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। तो यही आपका यही आंसर होगा, 21 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा था, यही आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नीचे वाला बनाते हैं। क्वेश्चन नीचे वाला क्या है, मतलब 87 नंबर, यदि दो संख्याओं का मॉस हो बराबर 25 हो और लॉस हो 50 हो, तो उसका क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बस दोनों गुना कर दिए आंसर आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं, क्लास 8 में भी इसको पढ़े हैं और 9th में पढ़ते, 10th में भी क्वेश्चन दिया स्टेप का। देखिए तो लिखे दो संख्या, फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा लॉसो गुना मोसो या मोसो गुना लोसो। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दीजिए लॉसो, लोसो मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ मोसो, ठीक है। तो लॉसो आपके पास कितना दिया गया है, तो 50, मोसो कितना दिया है 25, गुना कर दीजिए। 25 को 0 पड़े कितना होगा 0, अब 25 को 25 पंचे 125, आप नहीं जानते हैं तो 5 को 25 बार पढ़ लिए, नहीं तो दोनों गुना कर दिए साइड में आके। तो आपका आंसर कितना है 1250, 1250। तो 1250 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 बनाएंगे। क्या लिखा, यदि भाग एल्गोरिथम इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी इक्वल 61 क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग बनाए आसान से, फॉर्मूला भी सामने लिखा है, बस सोल्व कर देना, आपको ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, बस सॉल्व करना, ए का वैल्यू पूछा गया, आसान है। ए बराबर बी का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 61 गुना क्यू का वैल्यू कितना दिया 27 गुना जो आर का वैल्यू कितना है 32। तो आप साइड में आइए, 61 गुना 27 कर लीजिए फटाफट, यहाँ ऊपर में 61 नीचे 27 लिखिए, गुना करिए, 7 का 7 कुछ नहीं करिए बचा, 7 छके 42 गुना 2 का 2 2 छके 12, यहाँ हो गया 7, यहाँ 2 2 4 4 2 6 1 का 21, 1647। ये दोनों नंबर गुना के कितना हो गया 1647, इसमें जोड़ देंगे हम लोग 32 जोड़ दीजिए, तो ए इक्वल क्या होगा 7 2 9 4 3 7 1647।
79, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए। हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 89 बनाएंगे। लिखा यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब चाहिए क्यू का वैल्यू जब भी होगा वो प्लस में होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब प्लस में, -1 -2 नहीं होगा, प्लस में। क्लियर क्वेश्चन में बोल दिया। तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? इसमें कंडीशन जो दिया है कि किसमें वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग कोई भी धनात्मक मान को, तो वो हमेशा विषम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। नहीं समझे? ध्यान से समझते हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्व। पहले पढ़ते हैं धनात्मक संख्या होता है क्या? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब आपको क्या होगा? तो धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें कोई भी डाटा उठाइए, इस सब में पुट करिए, पुट करें मतलब रखिए और उसको सॉल्व करिए। अगर उसमें विषम संख्या आ रहा तो वही उसका आंसर होगा, नहीं आ रहा तो उसका आंसर नहीं होगा। तो हम बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है? 6q + 1। ठीक है। अब यहाँ पे q, तो ये वैल्यू जो दिया हुआ किसका वैल्यू? ये धनात्मक पूर्णांक है, ये q का वैल्यू दिया गया। देखिए तो 6 जैसे थे, q की जगह हम सबसे पहले 1 रख रहे हैं, अब +1, तो 6 का 6 और जोड़ 1 कितना हो गया? 7। अब बताइए 7 सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या, सही है। और चेक नंबर चेक करेंगे। अब 6 का हम क्यू का वैल्यू कितना रखे? हम लोग 2 रखें। कितना रखें? 2 अब +1, 6 दूनी 12, 1 कितना हो जाएगा? 13, 12 अब +1 13, तो 13 भी क्या है? विषम संख्या। एक संख्या और नंबर ले, अपने मन से बोले कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। हम मान लेते हैं 7 रख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, +1, तो 7 6 के 42 और जोड़ 1 तो कितना हो गया? 43। मतलब पूछिए ये ऑप्शन नंबर ए में कुछ भी क्यू का वैल्यू आप प्लस में रखिए, उसका वैल्यू हमेशा एक विषम संख्या आएगा। तो आपसे वही तो पूछा, इसमें कौन विषम संख्या देगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम बी भी थोड़ा एक बार चेक करके देखते हैं सही है कि गलत है। ठीक है। तो सबसे पहले 1 रखिए, तो 6 का 6 और 6 2 8, ये क्या आया? सम संख्या। तो खेल यहीं पे खत्म हो गया। आपने चेक इन करना आगे, इसको चेक करिए। 6 का 6 6 4 10, तो ये भी विषम सॉरी सम संख्या आ गया। आपसे पूछा विषम संख्या आना चाहिए। 6 का 6 6 6 12, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। तो समझ में आई? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 बनाएंगे। लेकिन 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा? मतलब 2 लगातार विषम संख्या उसका मोसो निकालना, मतलब एचसीएफ याद करना। तो आसान है क्वेश्चन, देखते क्या है। तो सॉल्व। तो विषम संख्या 2 लगातार विषम संख्या, कोई विषम संख्या लिखिए। तो विषम संख्या क्या? विषम संख्या तो ले लेते हैं हम लोग 1 3 5 7 9 डॉट डॉट बहुत सारा होता है। तो हम बोला 2 को लेना है। हम मान लो 2 विषम संख्या लेते हैं, एक ले लेते हैं 1, एक लेते हैं 3। इसका मोसो निकालना, तो मोसो आसान है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 से 3 में भाग दे देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा? 3 बार में 3। तो मोसो क्या रहता है? यही वाला नंबर होता है मोसो। तो मोसो कितना आया? 1। तो 2 लगातार विषम संख्या मोसो कितना होता है? 1। लेकिन एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई बड़ा नंबर लेते हैं। मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 7 या 19 और 21 ले लेते हैं। हम ले लेते हैं, एक 19 लिए, एक 21 लिए, लेकिन होना चाहिए लगातार, होना चाहिए, ध्यान रखिए लगातार। तो 19 और 21 का एचसीएफ करेंगे, तो 19 और 21 हम भाग विधि से कर रहे हैं, किसी विधि से करिएगा आपको वही आंसर आ जाएगा। देखिए 19 से का 19 11 में हो गया, कितना बचेगा? 2, यहाँ खत्म। अब 2 से 19 में जाएगा, 2 नमा 18। आप क्लास 8 में सीखे होंगे, इसका 9 में 8 गया, 1 खत्म। 1 से फिर 2 में जाएगा, तो 2 बार में। तो एचसीएफ आपका कितना? मोसो कितना आया आपका? तो मोसो आपका 1 आया। तो किसी भी लगातार 2 विषम संख्या लीजिए तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 91 ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। इसको जब सॉल्व करिए इसका वैल्यू क्या होगा? तो आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए tan 5 डिग्री, इसका पेयर किससे लाए? जिसका हमेशा जो भी डिग्री है उसको 90 डिग्री पुराइए। ठीक है। देखिए ये 5 डिग्री, तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 90 होगा, तो 85। तो tan 5 और tan 85 इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा? 90। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम। ठीक। फिर tan 25 और 65 को जोड़िएगा, दोनों को मिलेगा तो 90। तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। फिर tan 30 का अलग कर देते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। वैल्यू 90 पुराना, tan 5 डिग्री, यस। इसके साथ किसका पेयर किसके साथ लगेगा? 5 और प्लस 50 क्या होगा? 90 होगा ना। तो 90 पुराना हमको हर हाल में, इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। अब 25 65 जोड़े कितना होगा? 90 इंटू tan 30 डिग्री। अब देखिए ये tan 5 या tan 85 किसी में, दोनों किसी किसी एक को आप बदल दीजिए। देखिए हम कैसे बदलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री
-85 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 85 हटाइए तो 5 डिग्री बचेगा ना, कर सकते हैं आप। या इसको बदल दीजिए या उसको बदल दीजिए। इसको बदलिए तो इसको कैसे लिखेगा, tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री तो 85 डिग्री बचेगा। तो हम दोनों में किसी एक को बदलेंगे, 90 पूरने पर दोनों में किसी एक को बदल दिया था, हम इसको बदल दिए तो इसको जैसे कहा तैसे रख देते हैं, ठीक है, tan 85। अब इसमें आइए, tan कितना 25 डिग्री, तो पहले वाले बदल देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan 90 डिग्री अब माइनस 65 डिग्री, न समझे, 90 में जब 65 आएगा तो आपको 25 बचेगा। अगर इसको घटाते तो क्या करते हैं हम लोग, तो tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि दोनों का सम ही 90 होता है, दोनों घटाइए तो 90 25 बचेगा। अब बाद वाले को जैसे का तैसे लिख दीजिए, इंटू tan 30 डिग्री जैसे का तैसे। यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। चलिए ठीक है, cot और थीटा यहाँ कितना 85 डिग्री, इंटू यहाँ पर भी क्या हुआ tan 85 डिग्री, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 65 डिग्री, इंटू tan 65 डिग्री, इंटू tan 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, सब एक जैसा बन गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है, यस या नो, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है। इसको ध्यान से देखिए, तो हम दोनों में किसी इसको cot थीटा लिख सकते हैं 1/tan 85 डिग्री लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, पढ़ाई चैप्टर 8 में पढ़ के आए हैं। इसको tan 85 डिग्री जैसे का तैसे, इंटू cot को लिख सकते हैं 1/tan 65 डिग्री, इंटू ये tan 65 जैसे का तैसे, ऐसे tan 30 को जैसे का तैसे। अब ध्यान दीजिए, ये tan 85 खत्म, tan 65 खत्म, इस सब का वैल्यू कितना हो गया, एक को tan से गुना करेंगे tan 30 से तो क्या होगा, tan 30 होगा। यहाँ बचा क्या, tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 बनाएंगे, तो ये भी आसान है, ध्यान से देखिए। देखिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 पूरी होगी, 8 2 10 0 5 8 9, तो ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, इस दोनों में किसी एक को बदल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हम पहले वाले बदल रहे हैं, cos इसमें लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस 52 डिग्री। ध्यान दीजिए, 90 में 52 घटेगा तो 38 से बचेगा। अब बाद वाले को जैसे का तैसे माइनस, ये दोनों में इसको साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री कर सकते। ध्यान दीजिए, साइन 90 में 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा, इंटू साइन 52 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 52 डिग्री, यहां जाएगा cos 52 डिग्री, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, cos 52 डिग्री, इंटू साइन 52 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, साइन 52 यहाँ पर भी cos 52 यहाँ पे, देखिए ये चीज प्लस में यही चीज है, यही चीज माइनस में, तो ये दोनों चीज कट के क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 बनाएंगे। ये भी आसान है, देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 पूरेगा, ये दोनों को भी जोड़िएगा तो क्या होगा 90 पूरेगा। तो ये आसान है, हमेशा पेयर के रूप में देगा, तो ये ऊपर नीचे दोनों में किसी एक को बदलेंगे, या तो आप ऊपर वाला बदलिए या तो नीचे वाला बदलिए। तो ये cos x का फॉर्मेट है, cos sin का फॉर्मेट है। देखिए कैसे बदलते हैं, हम ऊपर वाला बदल देते हैं। हम cos x 42 लिख सकते हैं हम लोग, cos x 90 डिग्री अब माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, नीचे जैसे का तैसे, इंटू cos को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री अब बटे साइन 53 डिग्री जैसे का तैसे। ध्यान दीजिए, cos एक 90 माइनस 90 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, 80 जैसे तैसे। cos 90 में 53 कितना बचेगा, तो 37 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos एक 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो sec थीटा होता है। थीटा कितना है आपके पास 48 डिग्री, यहाँ sec 48 जैसे का तैसे गुना cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, sin थीटा ये कितना है 53 डिग्री, और नीचे साइन 53 डिग्री। देखिए यहाँ ये दोनों कट के क्या, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, दोनों कट के वैल्यू कितना आ गया, तो वैल्यू कट के कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर कितना है सी। टोटल कट के क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब क्या लिखा, यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल √3 है और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो tan बीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज 8.3 में बनाए होंगे। आसान को देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, सॉल्व क्या लिखा हुआ, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल
√3, यस। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए डाटा। tan सॉरी ये √3, तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना डिग्री का है, ये tan अल्फा प्लस बीटा √3, √3 tan कितना डिग्री वैल्यू है, तो हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं √3 का, tan 60 डिग्री वैल्यू है। अब देखिए दोनों तुलना किए हैं क्योंकि ये अनुपातिक मान है, तो ये तो tan दोनों कंपेयर, tan का गुना किया क्या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कितना 60 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 60 डिग्री, यस। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एवं दूसरा कंडीशन क्या दिया, दूसरा दिया हुआ है tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया हुआ, तो tan बीटा का मान पूछा है। तो देखिए ध्यान से, tan अल्फा जैसे का तैसे 1/√3 को क्या कितना डिग्री वैल्यू है, तो tan 30 का वैल्यू, ये आपको डाटा याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर कंपेरिजन करिएगा, तो tan का गुणांक क्या अल्फा, यहाँ tan का गुणांक क्या 30 है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस tan अल्फा की 30 डिग्री वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो क्या रखेंगे हम लोग 30 डिग्री, तो यहाँ लिखिए 30 डिग्री अब प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये प्लस में क्या होगा -60 डिग्री या -30 डिग्री, तो बीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 60 में 30 कितना बचेगा 30 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया tan बीटा, इसलिए tan बीटा का वैल्यू बताइए आप, तो tan बीटा और tan बीटा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास है सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, तो √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। अब ये आपको नॉलेज होना चाहिए पाई, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 180 डिग्री में, ठीक है। तो आपसे पूछा π/2 कोई पूछे तो क्या बताइएगा, सिंपल है 180 डिग्री में दूसरा भाग दिए तो कितना जाएगा, पाई में 2 से भाग दिए तो कितना जाएगा, ये आपके पास 90 डिग्री आएगा। कोई आपसे पूछेगा π/3 बता दो, तो फिर 180 डिग्री में कितना देंगे हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोई बोलेगा π/4 बता दो, तो कोई दिक्कत ना, 180 डिग्री में कितना देंगे हम लोग 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज है ना, जो पाई का वैल्यू डिग्री में कितना हो जाता है, ये रेडियन में हुआ डिग्री में हुआ 180 डिग्री। आज इसको 2 दिया नीचे तो 2 से भाग देंगे, 3 दिया 3 से दिया, 5 4 दिया तो 4 से भाग देंगे, 6 दिया रहेगा तो 6 π/6 180 डिग्री, अब बटे कितना होगा 6 6 3 18, तो ये होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ये नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो देखिए आपको ये पता चल जाए कैसे कैसे, तब यहाँ पे पुट कर दिया फटाफट आंसर आपके पास आ जाएगा। सॉल्व लिख लीजिए, सॉल्व √2 साइन π/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, साइन π/4 को क्या लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री, तो साइन यहाँ 45 डिग्री है प्लस कॉस भी क्या दिया हुआ 45 डिग्री। अब हम लोग पढ़े लिखा दिए, फटाफट बना देंगे। साइन 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2 ही होता है, ठीक है। √2 जैसे का तैसे, दोनों का एलसीएम करेंगे तो √2 ही होगा, √2 नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। तो √2 और इंटू एक एक कितना था 2/√2, ये √2 से √2 क्या होगा खत्म, तो आपके पास आंसर कितना आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 96, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 तथा a sin थीटा में b cos थीटा इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है। आसान क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे। लिखा हुआ हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4, हमको क्या लाना है a स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, स्क्वायर क्यूब में भी पूछ सकता है, स्क्वायर के फॉर्मेट लाना है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। इसमें पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं हम, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, करिए तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से दीजिए, तो ये a इतना a हो जाएगा, इतना क्या होगा b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ध्यान से क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो करिए यहाँ पे फटाफट, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर फिर cos का स्क्वायर होगा cos थीटा प्लस 2ab, तो 2 या b स्क्वायर डायरेक्ट लगा दीजिए, पहले b स्क्वायर प्लस 2ab या डायरेक्ट 2 लगाए 2 इंटू a cos थीटा
इंटू बी, बी मतलब बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए कैसे किए, ए स्क्वायर करिएगा, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप का ही आएगा ना, तो हम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिए। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इक्वल 4 चौके कितना होगा 16। ध्यान से देखिए तो लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, सीधा करके लिख सकते हैं या ऐसे छोड़ दीजिए फटाफट। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसको मिल। अब एवं दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है आपके पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3। यहां भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए वर्ग, तो यहाँ क्या होगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर। हम दोनों तरफ जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, बदल गया। यहाँ क्या, इतना को ए मानेंगे, इतना को बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बैठाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए का भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर का भी थीटा होगा। ओके, फिर यहाँ क्या है माइनस, तो आप भी यहाँ दीजिए माइनस की, फिर क्या दिया 2, तो आप लिखिए 2 ए बी, एक जगह क्या होगा ए साइन थीटा इंटू बी जगह बी कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 तिया 9। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सीधा करके और लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको सॉल्व कर लिए, तो यहाँ 2 ए इंटू बी, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको भी थोड़ा सा एक स्टेप, इसको भी क्या करिए बस 2 ए भी थोड़ा सा आसान करके थोड़ा सा लिख दीजिए। यहाँ होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab को एक साथ ए बी गुणाम कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 16। यहाँ पे मान लीजिए आप समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। देखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से दोनों को जोड़ ही दीजिए। देखिए जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए तो एक वाला के लिख दीजिए यहाँ पे ए क्या है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यस, अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। सेकेंड वाला क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं ताकि गुणा में इधर कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। अब इसमें जोड़ है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हम ध्यान से देखिए 2 इंटू 3 6, तो हम यहाँ 6 गुना 2 लिखे या 2 आगे लिख सकते हैं, तो हम गुना में आगे पीछे कर देखिए, यहाँ हम लिख दिए थे, यहाँ था, यहाँ बी कॉस इंटू साइन था, इसको भी कॉस साइन था, यहाँ साइन थीटा कॉस था, आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये माइनस प्लस करके क्या आ जाएगा, ये 0 खत्म। अब देखिए तो ई फाइनल कितना आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, जोड़ रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, इसको पे लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। ये तो कट के 0 हो गया, इधर आते हैं प्लस, यहाँ क्या हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, बी स्क्वायर समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू कितना है हो गया, यहाँ पे समीकरण 2 में 9 है, यहाँ क्या है 9, मिस्टेक लिखा गया था, यहाँ पे समीकरण 9 है, 9 16 9 कितना होता है 25। अब मेरे पास जगह नहीं तो हम थोड़ा सा यहाँ पर से इसको लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों से हम क्या करेंगे ए स्क्वायर कॉमन कर देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, हम कहीं मिस्टेक करें, पर रोक दो इसको, यहाँ पे लगता है कहीं मिस्टेक लिखे हैं। पहले समीकरण एक मैच करते हैं जल्दी से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अब प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये ठीक है। नीचे वाला देखिए समीकरण 2 देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, हम यहाँ पे कॉस थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको उसको ध्यान देना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखा रहा है। हमको पता चल गया कहीं मिस्टेक लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब लिखिएगा तो ये वाला क्या फॉर्मेट आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सेकंड वाला समीकरण का मिस्टेक लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब लिख दे, ये तो कट के जीरो हो गया, जो प्लस में था लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों टर्म से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कर देते हैं हम लोग फटाफट, ए स्क्वायर कॉमन करें तो यहाँ बचा अंदर में क्या, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बंद कर देते हैं प्लस। देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर, दोनों में बी स्क्वायर क्या है गया, कॉमन। तो यहाँ पर से क्या किया, प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, तो यहाँ इससे बी स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इससे बी स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर कितना हो गया, 16 नो कितना होता 25, तो यहाँ 25 जैसे का तैसे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इस टाइप का सिंबल हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ए स्क्वायर जैसे का तैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बी स्क्वायर जैसे का तैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर 25। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, तो यहाँ ए स्क्वायर गुना 1 तो ए स्क्वायर होगा, अब बी स्क्वायर गुना 1 बी स्क्वायर होगा, अब बराबर क्या होगा 25। तो आपसे पूछा क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो आसान था क्वेश्चन, क्या है हम बारी बारी सॉल्व किए थे कि पहले वाले क्या करें, हमको स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना था, तो हम दोनों तरफ क्या कर दिए, दोनों तरफ हम वर्क कर दिए, और वर्क करने पर इसके प्लस बी का होल स्क्वायर बना, उस पर यहाँ पे लिख दिए। अब फिर दूसरे वाले क्या किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो फॉर्मूला बैठा के यहाँ लिख दिए। अब दोनों फॉर्मूला को हम जोड़ दिए कि बीच वाला कट गया, तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला रखना था, तो फिर जोड़ के फॉर्मेट में लिख दिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम दोबारा लिख दिए, कॉस थीटा हम साइन थीटा लिख दिए थे, समीकरण 2 गलत लिख दिए थे, फिर दोबारा सही कर दिए। बस आपको कुछ नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करेगा, आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा, वीडियो एक दो बार देखिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 बना के लिखा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आसान है, देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। अच्छा, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पाई पाई से खेल खत्म इसका, तो r1 का स्क्वायर हम इससे लिख सकते हैं r1 बटे r2 का होल स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बटा वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से खेल खत्म। तो आपके पास फाइनल इधर लिखते हैं हम लोग, मेरे पास बचा r1 बटे r2 बराबर x बटा y, इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y, और ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस सेमी है, तो उसका व्यास क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन, लिखा किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर से लिख सकते हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 49 पाई, आर जैसे कहते हैं इसे पाई गुना हो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 49 पाई अब बटे पाई, पाई पाई का खेल खत्म। इधर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49, तो आर बराबर क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा 49, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 7,
तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या आया त्रिज्या, आपसे पूछा क्या क्वेश्चन, व्यास पूछा डी। तो डी बराबर क्या होता है, इसलिए डी बराबर क्या होता है, तो देखिए आप पे ध्यान से देखिए, वृत्त का केंद्र हो गया ये वृत्त के व्यास हो गया टोटल को, तो यहाँ से यहाँ केंद्र से यहाँ तक क्या होता है वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से टोटल क्या होता है डी। तो एक डी में कितना आर होता है, आर बराबर डी बराबर 2r होगा, तो मतलब 7 गुना 2 गुना 7 कर दीजिए आप, 2 गुना 7, तो 7 दूनी क्या होगा 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा वृत्त का व्यास कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर। हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 बनाए, क्या लिखा हुआ 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। आसान है, देखिए ध्यान से, पहिया होता कैसे, तो वृत्ताकार होता, गोल गोल होता पूरा, ठीक है। ठीक है, उसकी त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपको रेडियस इसका दिया गया। आपसे पूछा गया है कि 5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, तो चक्कर की राउंडिंग जो है कितना बड़ा है, तो उसके व्यास से ही पता चलेगा। जब इसको मान लीजिए खोल के ऐसे सीधा करिएगा, तो ये कितना बड़ा वो पता चल जाएगा। तो ये इसका क्या है, तो इसका क्या है, परिधि क्या है, तो एक ये पूरा परिधि जो ये राउंड मारेगा, ये परिधि क्या होगा 2πr के बराबर होगा। तो एक परिधि इसका क्या गया, पूरा हाइट निकल जाए इसका। तो हम पहले एक चक्कर में निकालते हैं वो कितना दूरी तय करता है, फिर उसी तरह उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, तो 5 से गुणा कर उसका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो लिखेंगे, इसलिए तो लिखेंगे वृत्त की पहिए की परिधि, पहिया की परिधि क्या होता है फॉर्मूला 2πr, ठीक है। टू जैसे कैसे, पाई का वैल्यू कितना लेना 22/7, आर कितना हुआ 14, 7 दूनी 14, तो कितना हुआ 22 दूनी 44, दूनी 4, 22 चौके 88 सेंटीमीटर कितना हुआ पहिया की परिधि। तो यहाँ पे एक चक्कर में जो पहिया दूरी तय करेगा तो 88 सेंटीमीटर तय करेगा, इसलिए एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, उसके परिधि के बराबर होगा 88 सेंटीमीटर। हमको पहिया कितना चक्कर मरवाना, 5 चक्कर, इसलिए 5 चक्करों में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या करेंगे टोटल को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 गुना क्या कर देंगे 5, तो 8 पंचे 40, बचा कितना 4, 5 8 40, 4 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 440 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का बनाते हैं क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो ये क्या है, एक वृत्त है, एक वर्ग है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल आपस में दोनों का क्या है, बराबर है। और इसका परिमिति या परिधि, इसका परिधि कर्व इसमें परिमिति होता है, और लाइन सेगमेंट रेखाखंड वाला में क्या होता है, परिमिति होता है, जिसको परिमाप भी बोलते हैं। उसका परिमाप का अनुपात पूछा, इसका रेशियो पूछा गया पेरीमीटर का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो सॉल्व लिखते हैं। तो लिखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ, एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। जब वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, πr², वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, a², मतलब भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो r² बराबर पाई गुना हो जाएगा, क्या होगा भाग होगा, a² हो जाएगा, यस। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका √a² हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा, स्क्वायर पे, ये पे तो 2 स्क्वायर है, तो ये क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा, अब बट्टा अब पाई, लेकिन क्या है रूट के अंदर रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा कि उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा, पेरीमीटर है ना, लिखेंगे परिमितियों का अनुपात। अब आपको पता है, तो वृत्त का परिमिति या परिधि बोलता है, वृत्त की परिधि, बताइए वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिमिति बोल सकते हैं, वर्ग की
परिमिति, यह परिमिति क्या होता है? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, मतलब 4 इंटू ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको कटाइए, जो कट रहा है, 2 दूनी 4, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये पाई और आर का वैल्यू आपके पास निकला हुआ, देखिए यहाँ पे ना ए बटे रूट पाई है ना, तो यहाँ पे आर की जगह लिख सकते हैं ए बटा रूट पाई, और नीचे आपके पास क्या है? ए है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको फाइनल जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू पाई बटे ए इंटू रूट पाई। ऐसा हो सकता है? हाँ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, स्टेप का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटू पाई इंटू 2 रूट पाई, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे हम नीचे 2 छोड़ दिए, फिर से इसका लिख देते एक बार ध्यान से। ध्यान दीजिए, ये 2 छूट गया था मेरे से, ध्यान दीजिए। तो यहाँ बचा आपके पास पाई आर बटे 2a बचा। ठीक है, देखिए पाई जैसे का तैसे, आर का वैल्यू आपको पता है कितना? a बटा रूट पाई। तो यहाँ लिखेंगे a बाय रूट पाई, तो रूट पाई बटे 2a। अब ध्यान दीजिए, तो इस a से इस a का खेल खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल यहाँ बचा क्या आपके पास? तो बचा मेरे पास क्या? पाई, आई रूट पाई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू रूट पाई, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको कटाना कैसे? तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं रूट पाई गुने रूट पाई लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई बोला रूट 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी 2 है, इसको 2 है, तो इसको हम रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 गुना रूट 2 होता है ना, ये चीज आप पढ़ के आए हैं, तो हम लिख सकते हैं। यहाँ 2 गुना रूट पाई जैसे का तैसे। देखिए इस रूट पाई से इस रूट पाई को क्या हम कैंसिल कर देंगे, तो रूट पाई अपॉन क्या होगा? 2। तो हमको अनुपात पूछा गया, तो यह रूट पाई अनुपात क्या होगा? 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से लेके हम लोग 61 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक बना चुके हैं। तो हम क्वेश्चन प्रथम पाली के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले वीडियो हम लोग 2024 के शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला अति लघुत्तर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।